अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मैंने तुम्हारे नंबर पर 600 का पैकेज किया है, चेक करके रिप्लाई करो। अच्छा, तो ये बात है। जब आपकी मुझे अच्छी बेटी बनने की तलकीन कर रही थी तो इसका मतलब वो हारून की अच्छी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। आधी रात को गैर आदमी के साथ भाग गई, हमारे मुंह पे कालिक मल के, और बोली मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। गैर मर्द नहीं था वो, प्यार था मेरा, और भागी नहीं थी मैं, जाते ही निकाह कर लिया था मैंने। मेरे ज़मीर पे कोई बोझ नहीं है, लेकिन किस्मत जरूर खराब है मेरी। लेकिन अम्मा, तुम जो बता रही हो वो जिस टाइप की औरत है उससे तो वादा खिलाफी भी नहीं की जा सकती। अरे टाइप का ही तो पता था, इसीलिए तो वादा करके आई हूँ, वरना स्टैंड बाय साथ रख के जाती। हेलो हारून साहब, किसने आपसे कहा था मेरा पैकेज करवाने के लिए? इतना नाराज क्यों हो रही है भाई? कोई तोहफा दिन भी कर सकता है पैकेज। तोहफा चाहिए किसे? मैं ना सिर्फ तोहफे को बल्कि खुद आपको भी रद्द करके आ चुके हो, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिना के आपके लिए क्या जज्बात हैं। उसके बावजूद आपने ये हरकत की। मुझे शुबा है, बल्कि यकीन है, लोगों को बहना फुसलाकर उनकी जमीनों पर कब्जा करता है। और तो और वो चाइना कटिंग से भी माल बना रहा है, तो फिर हमारा हिस्सा कहाँ है? किस कदर शरीफ माँ बाप का लड़का है हारून। वो चाहता तो हिना की इस हरकत पर बराह रास्त मुझे कॉल करके शर्मिंदा भी कर सकता था, मगर कॉल तो क्या, उसने मैसेज तक नहीं किया। एक मुहस्सिब बहाना बनाया और फिर भी मुझे शर्मिंदा नहीं किया। कितनी शराफत से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। और उस दिन भी कौन सा उसने घटिया लड़कों की तरह कुछ कहा था, सिर्फ पसंदीदा नजरों से देख ही तो रहा था। नाम पूछा और मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। अभी भी किसी गलत इरादे से तो मैसेज नहीं कर रहा। इस तरह तो हिना भी एक लड़की है, मगर उसने ना सिर्फ हिना को मिलने से मना किया, बल्कि उससे साफ ये भी कह दिया कि वो मुझे चाहता है। और अब भी वो कुछ गलत तो नहीं चाह रहा। लगता है किसी बहुत ही अच्छे खानदान का लड़का है। जब इस माँ ने बेटी की ऐसी तरबियत की है तो फिर खुद वो माँ कैसी होगी। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। अम्मा बस कर दो, एक भी स्टेप अच्छा नहीं ले रही। तो बहन तू आके कर ले, अगर मुझसे ज्यादा अच्छा स्टेप कर सकती है तो। मेरा मूड अच्छा नहीं है। अरे तो मेरा बेटा, मेरा चंदा, तेरा मूड अच्छा करने के लिए तो ठुमके लगा रही थी, लेकिन तू तो फिर भी उदासी है। मेरे सामने तो ये ठुमके लगा रही हो, किसी और के सामने मत नाचना, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे। तो तू भी उड़ा ले मजाक, थोड़ा सा हंस तो सही। दिल जख्मी हो ना अम्मा, तो होठों पर मुस्कुराहट नहीं आती। खैर तुम छोड़ो, मेरे गम मेरे साथ है। खबर सुनो, वो जो तुम्हारा नया शिकार है ना, वो कब्जा ग्रुप का बंदा है। कंचा चौक की दुकानों पर कब्जा करना चाहता है। तुझे किसने बताया? तुम मेरे मुखबरों को बच्चा समझती हो क्या? उनमें कुछ असर व रसूख वाले लोग भी हैं। जाली रजिस्ट्रियां बनाता था ये, केडीए में था, लेकिन पैसा बहुत है। हाँ, फाइलें तो देखी हैं मैंने उसके पास। अम्मा सब जाली फाइलें, 2 नंबर। अच्छा छोड़ना,
फाइलें असली हूँ या जाली हूँ। मैंने ब्लैकबेरी को लगा दिया उसकी मुखबरी पर। जैसे ही वो कंफर्म करता है फिर देखिए तुम, मैं उसके पीछे लगती हूँ किस तरीके से उसे रेड हैंडेड पकड़ने के लिए। जानता नहीं मुझे वो। सही है अम्मा। और गुलपत्र की बच्ची, ये मेरे वॉशरूम से शैम्पू तुम लेके गई थी? हाँ, और मैंने यूज भी कर लिया। क्यों लगाया? और तुम्हें पता था जब कि शैम्पू इसमें कम है तो लगाने की क्या जरूरत थी? अभी ये जो तुमने मुझे फारसी बोली है, इसका मतलब समझाओगे? ओ फारसी की बच्ची, तुम्हारे बाल 2 गज लंबे हैं। मैं और हारून इतना शैम्पू 2-3 दिन तक खींच लेते हैं जितना शैम्पू तुम्हारे बालों में एक वक्त में लगता है। चलो, फारसी की उर्दू ट्रांसलेशन तो तुमने कर दी। अब मुझे ये बताओ कि मैं शैम्पू सर पे क्यों ना लगाती? क्योंकि तुम घर में रहती हो और मुझे बाहर जाना होता है। और 2-3 दफा अगर तुम शैम्पू का इस्तेमाल ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने तुम्हें देखने नहीं आना। लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ इन चिपके बालों के साथ तो सब मजाक उड़ाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझसे बकबक करने की जगह ना तुम अल्लाह पाक से शिकवा करो। उनको नहीं पता था कि अगर लड़कियों को इतने लंबे बाल देंगे तो उसमें शैम्पू भी इतना ही यूज होगा। देखो, अल्लाह पाक को बीच में ना लेके आओ। तुम्हें पता है ना इस घर के हालात, और तुमने करना ही क्या है? हाँ, घर में ही तो रहना है। हम मर्दों को बाहर रोजी रोटी कमा कर लाना होती है। मुझे घर के हालातों का ना कुछ नहीं पता, और शायद तुम मर्दों को ये नहीं पता कि घर में रहने वाली औरत भी ना जिंदा होती है। हमें भी पसीने की बदबू आती है, हमारे भी बाल चिपचिपे होते हैं। और अगर तुम लोगों को दुनिया को दिखाना होता है ना तो हमें भी आईना देखना होता है। और चलो, आईने को भी छोड़ दो, हमें अपने खुद का एहसास होता है। बस बस, जबान ही जबान है तुम्हारे पास, दिमाग नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा, जबान ही जबान है मेरे पास। और ये जो तुमने बात की है ना, तो उसका जवाब भी सुन लो। तुम मुझे बिल्कुल माफ करना, क्योंकि इस घर में ना सिर्फ हारून भाई कमा के लाते हैं, वो भी 20 दिन, और तुम सिर्फ डजन कमाते हो। और अब्बा जैसे हाथ हिलाते जाते हैं वैसे वापस भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी रोजाना शैम्पू से नहाते हैं वो। कि तुम्हें किसने बोला कि मैं 10 दिन कमाता हूँ? हाँ, मुझे ना किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है। इस घर में सबकी आंखें और सबको नजर आता है कि तुम आटे में नमक के बराबर कमाते हो। चलो जो भी हो, कमाता तो हूँ ना। तुम तो आटे में नमक के बराबर भी सहारा नहीं लगाती कैंची की तरह। वो कम से कम सिलाई तो करती है। तुम तो आईने में अपनी शक्ल के अलावा और कुछ नहीं देखती, और फुर्सत ही नहीं है वो। तो क्यों नहीं करने देते नौकरी? क्यों नहीं जाने देते बाहर? भाड़ में जाओ तुम। अल्लाह तौफीक देना तो तुमसे 10 गुना ज्यादा तेज तरार बीवी लेके आऊंगा। तुम लोगों से तो मैं जबान दराजी में हार जाता हूँ, वो नहीं हारेगी। तुमसे और उस कैंची की बच्ची से मेरा बदला जरूर लेगी। प्लीज। ये तो ना वक्त ही बताएगा। इतनी जोर से मारा है, लग रहा है हाथ टूट जाए इसके। मेरा हाथ। इमरान, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मेरी मोहब्बत में वफा नहीं थी? अगर मेरे घर वाले ऐसे थे तो क्या तुम मुझे क्लोपत्रा की तरह लेकर नहीं जा सकते थे? तुम तो मर्द हो, कोई भी रास्ता निकाल सकते थे। मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो क्लोपत्रा निकली। अब भी वक्त है, कुछ कर लो इमरान। मगर उसने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। और यार शाहिद कहाँ है वो आजकल? तो अरे यार बस जॉब शुरू कर ली है कॉल सेंटर में। शाम में 5 बजे जाता हूँ, सुबह 5 बजे आता हूँ, पूरा दिन सोता रहता हूँ। हाँ, खुशबू तो बड़ी टाइट आ रही है। क्या लिया है? अम्मी ने नियाज बनाई थी तो तेरे लिए ले आया। यार बिस्मिल्लाह। रात का खाना मंगवाना नहीं पड़ेगा। सही है भाई। यार शायद
एक काम तो दे। काम? कैसा काम? मना तो नहीं करेगा ना यार? क्या हो गया यार, शायद तुझे मना करूंगा, एक ही तो दोस्त है मेरा, बोल। बात वो नहीं है, बात ये है कि काम ही कुछ ऐसा है। क्या मतलब है? ठीक ठीक बता, कोई 2 नंबर काम तो नहीं बोल रहा मुझे? अबे तेरा जाता ही क्या है, पैसे दूंगा तुझे इस काम के भी। अबे अगर पैसों की लालच होती ना तो इससे पहले भी तू मुझे कई स्कीमें बेचना चाह रहा था, वो खरीदी मैंने तुझसे। काम बोल काम। अबे अब छोड़ दे यार, हमसे ये बातें ना कर देगा पहले ये बता। हाँ वो ठीक है, पहले भाई तू काम बता। अबे काम ये है कि तेरे पास इजी रोड की दुकान पे लड़कियां तो बहुत आती हैं, इजी रोड भी कराती हैं, उनके तू नंबर भी लिखता होगा। हाँ तो ज़रा प्यार से पूछ ले फिर बताऊंगा। मैं यार ये प्यार व्यार छोड़ भाई, इतनी लंबी मत कर, साफ साफ बता मसला क्या है। अच्छा भाई सुन, मुझे कुछ लड़कियों के नंबर चाहिए, और हाँ फ्री में नहीं, एक नंबर के 500 रुपये दूंगा तुझे। अरे क्या पागल हो गया, किस किस्म की बातें कर रहा है भाई? मैंने इजी रोड की दुकान खोली को कंधे पे रुमाल नहीं डाल लिया, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अबे यार तू तो खामा खाई का कर रहा है यार, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, दोस्त दोस्त के काम आएगा यार। जा भाई जा, दिमाग मत खराब कर, ये ऐसे काम नहीं करता मैं। अबे रहने दे, हमें भी तेरा सारा माजी पता है, समझा ना? हाँ तो क्या हो गया, कर लिए पहले, अब तोरी के हर वक्त वही करते रहेंगे। इतना क्या कर रहा है यार? बस कर जा भाई, क्या समझ के रखा हुआ है, जा ऐसे। अबे क्या हो गया भाई, तू तो ऐसे बोल रहा है, इसमें कोई इतना? ये तू इसलिए लाया था? रख भाई, अम्मा ने दिया था, रख, न्याज की चीज़ है। मैंने दी थी इसलिए रख ली। मैं तेरी बात है ना तेरे, यार खाना तो है ना। तुम यहाँ क्यों आ गए इस टाइम? दुकान बंद होने का टाइम है ना। मैं तुमसे प्यार की भीख मांगने नहीं आई, बल्कि शिकवा करने आई। कैसा शिकवा? तुम्हें हिजाब आपी से बात करने का बहाना चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें मुझे रुस्वा करना पड़े या मुझ पे तनकीद करनी पड़े। हाँ ये बात तो ठीक है कि मुझे उससे बात करने का बहाना चाहिए होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें सीढ़ी बनाऊं। झूठ बोल रहे हो तुमने हिजाब आपी से मेरी शिकायत नहीं की कि मैंने तुम्हें फॉरवर्ड मैसेज भेजा था? हाँ वो बात तो बताई है मैंने उसको। वो इसलिए बताई है क्योंकि वो सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज नहीं था, तुम ये टटोल रही थी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या चल रहा है। वो सिर्फ एक फॉरवर्ड मैसेज था, समझे तुम? और मेरी एक बात कान खोल के सुन ली, आइंदा ना मुझे फॉरवर्ड मैसेज करना, ना ही मैसेज करना, ना कॉल करना, और यहाँ आना तो बिल्कुल भी मत। तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, और जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा और हिजाब का मसला, हम खुद देख लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। मैसेज और कॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं वादा करती हूँ आइंदा तुम्हें फॉरवर्ड मैसेज भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। हारून, तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरी फीलिंग्स का? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इस टाइम यहाँ खड़ी हो, अपनी भी इज्जत का फालूदा करोगे और मेरी भी। जाओ ना यहाँ से। अभी तक तो मुझे सिर्फ गुस्सा था तुम पे, लेकिन अब नफरत हो रही है। इल्जाम है। हाँ भाई, क्या सीन है? क्या सी है ये बताओ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? वे बाल चिपक चिपक कर रहे हैं मेरे यार। अच्छा खासा शैम्पू था, पहले वो भाई नहा के निकल लिए, फिर अब्बा नहा के निकल लिए, फिर वो मेरी बड़ी बहन कैंची लगा के बैठ गई, मिला ही नहीं कुछ। अबे तो मुझे बता देते हैं, 10 रुपये का शैम्पू लिया था आपके लिए। अबे हेयर स्टाइल अवार्ड शो थोड़ी हो रहा था, जो बात पूछे उस बात के जवाब दे। गया था मैं भाई, वो तो बड़ा डरपोक निकला। मतलब कि मैं उसके पास गया, उसको मुझ पे शक हो गया, उसने मिलने से ही मना कर दिया। मिलने से मना कर दिया? मतलब उस बासित के बच्चे ने एतबार नहीं किया हम पे, ये अच्छा नहीं हुआ। क्या करें? अरे आप फिक्र नहीं करो, मैं दोबारा बात करता हूँ उससे। फायदा, एक दफ़ा उसने मिलने से इनकार कर दिया,
दोबारा इनकार कर दे तो? इतना आसान नहीं है, शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा आपका भाई। मैं भी यही चाह रहा हूँ, एक दफ़ा वो बासित का बच्चा हमारे हाथ लग जाए ना, हमारे वारे नियारे हो जाएंगे। अभी तुम देखो मैं कैसे इस बासित के बच्चे को अपने शिकंजे में लाता हूँ। मैं ओवर एक्टिंग की दुकान। देखते हैं, एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेना उस पर। ठीक है मार्केट का क्या हिसाब बना? यार, ये देखो। बट किस लड़की की तस्वीर दिखा रहा है? सॉरी भाई, ये देखो। एक तो तुम्हें बतानी थी एक ज़रूरी बात, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी आवाज़ सुनना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मैसेज आया था कि कोई काम है, बस इसीलिए कॉल किया। हाँ, तो इससे ज़रूरी क्या बात है कि मुझे तुमसे बात करनी है? हारून साहब, अच्छा बता रहा हूँ भाई। इतने रोमांटिक अंदाज में ये बात किससे कर रहा है? तो क्या कह रही थी मेरी बहन? अरे यार, वो यही कह रही थी कि मैंने तुमसे उसकी फॉरवर्ड मैसेज की शिकायत क्यों की। अच्छा, हालांकि मैंने उससे मना किया था कि आपसे किसी किस्म का कोई राब्ता ना रखे मजीद। माना तो खैर मैंने भी उसे बहुत किया था, और ये भी बताया था कि एक मैं तुम्हारी बहन को फ़ोन करते हुए कितना झिझकता हूँ, और एक तुम कि पके हुए फल की तरह मेरी झोली में गिर रही है। ऐसा कहा आपने मेरी बहन को? ओह हाँ, कह दिया था। जिससे बातें कर रहे हो ना, जरा उसको बता देना कि तुम्हारा ताल्लुक हरिपुर हजारा से है। हरिपुर हजारा? तुम क्या कर रही हो ये? जाओ ऐसे। खाने का पूछने आई थी तुम्हें। ही कौन? वाह भाई वाह, बड़े लाड डुरा रही हो तुम। वैसे तो मांगना पड़ता था, आज पूछने आ गई। चलो जाओ इधर से। ये तुमसे ताना दे रहे हो या सचमुच खाना लेकर आओ? अच्छा जाओ, लाओ खाना। जरूर कुछ कान में काला है। हेलो हेलो, ओए, खाना लगा दिया क्या? अब थोड़ी जवाब देगी। जो कोई भी है हरिपुर हजारा का है। तो बिलाखिर मेरे भाई को इश्क हो ही गया। हाँ, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जिस घड़ी का इंतजार था मुझे, वो घड़ियां तो आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। किसको जीना है, किसको मर जाना है, कौन जिएगा, कौन मरेगा। हाँ, अब देखो क्या करती हूँ। इन भाइयों का तो ना मैं इश्क मुकम्मल होने दूंगी और ना मैं
हरामखोरों की शादी होने। नहीं, हरगिज नहीं। झूठ बोल रहे हो। झूठ मैं नहीं, वो बोल रहा है। तुम घर से गई थी ये कहकर कि निशा से नोट्स लेने जा रही हो, हालांकि तुम हारून की शॉप पर गई थी। आपी, वो झूठ बोल रहा है और तुम्हें बहन से ज्यादा उस गैर की बातों का यकीन है। एक तो ये कि वो बहुत अच्छा लड़का है, दूसरी बात ये कि उसके सच्चे होने का सबूत उसकी बातों से ही मिल गया। अच्छा, वो कैसे? अगर तुम उसकी शॉप पर नहीं गई थी तो उसे कैसे पता कि मैंने तुम्हें फॉरवर्ड मैसेज वाली बात पर डांटा है? बोलो, है कोई जवाब? आपी, वो बहुत चालाक और फ्लर्ट लड़का है। उसने अंदाजा लगा लिया होगा कि जब वो तुम्हें फॉरवर्ड मैसेज का बताएगा तो मुझसे जरूर सवाल जवाब करोगी। ना तो वो चालाक है ना ही वो फ्लर्ट है, क्योंकि जिस तरह से तुमने उसे रिस्पॉन्स दिया, उससे मिलने भी पहुंच गई और अभी भी बार बार जा रही हो, उसके बावजूद उसकी शराफत देखो कि वो तुम्हें समझाता रहा। वो तुम्हें अपनी बहन समझ रहा है, ना सिर्फ खुद समझा रहा है बल्कि मुझे भी कह रहा है कि मैं तुम्हें समझाऊं। समझाने का नहीं कह रहा, तुम्हें बहाने से फोन कर रहा है। मुझे फोन करने के लिए उसे बहाने तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, तो तुमने अपनी शराफत उतार कर लपेट कर रख दी है ना? तुम तो इस तरह उसकी तरफदारी कर रही हो जैसे तुम उससे प्यार करने लगी हो। हाँ, करने लगी उससे प्यार। तो करने लगी तुम भी हारून से प्यार। देखती हूँ मैं भी कैसे होती है तुम दोनों की शादी।